बृहदारण्यक के उपनिषद में एक गार्गी के साथ मैत्रेयी का नाम भी जनरली आता है कि उस वक्त जो महिलाएं थी बहुत विदुषी थी, कुशाग्र बुद्धि की थी, और मैत्रेयी भी उनमें से एक थी। तो मैत्रेयी जो थी वो उसके पिता ऋषि मैत्री थे और राजा जनक के दरबार में ही वो मंत्री थे। तो गार्गी और मैत्रेयी का जो समय काल है वो लगभग बराबर सही है, एक जैसा ही है। तो मैत्रेयी को भी ब्रह्मवादिनी थी, यानी वेदों के बारे में उसको जानकारी थी, वेदों की ऋचाओं के बारे में जानकारी थी। और उसके बाद वो उसको मैत्रेयी को अद्वैत दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। अद्वैत का अर्थ है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है, दो नहीं है। और मैत्रेयी को इस ब्रह्म और आत्मा के बारे में कहते हैं कि बहुत ही अच्छा ज्ञान था, इसीलिए उसको ये उपाधि भी दी गई है कि वो अद्वैत दार्शनिक। वो वेदों की और इसकी तो उसको थी जानकारी, लेकिन उसके साथ साथ उसने ब्रह्म और आत्मा एक है उसके बारे में उसने बहुत गहन अध्ययन किया था। और वो नॉर्मली जो चर्चा करती थी याज्ञवल्क्य के साथ में, ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ में, उसमें उनकी चर्चाओं का जो टॉपिक होता था वो भी आत्मा और ब्रह्म का ही होता था। और ये भी संदर्भ में मिलता है कि मैत्रेयी जो थी वो ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। और याज्ञवल्क्य ऋषि के दो पत्नियां थी, एक मैत्रेयी थी और एक कात्यायनी थी। तो जब याज्ञवल्क्य ऋषि आपके वो उस टाइम जो ब्रह्मचर्याश्रम जो आश्रम थे लाइफ के, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, तो संन्यास आश्रम जो सबसे लास्ट में आता है, तो जब वो संन्यास आश्रम की जब शुरुआत हुई तो वो घर से अनुमति लेके वन में चले जाते थे उस वक्त। तो उन्होंने मैत्रेयी से आज्ञा ली कि भाई मेरा अब संन्यास आश्रम शुरू हो गया है, मैं घर छोड़ के संन्यास लेना चाहता हूँ, तो मुझे अनुमति दो। तो जो उनकी दूसरी पत्नी होती कात्यायनी, उसने तो दे दी, लेकिन मैत्रेयी ने कहा और ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि मेरे पास जो भी है मैं तुम दोनों में आपस में बांट के फिर जाना चाहता हूँ। तो मैत्रेयी उनसे पूछती है कि जो क्या आप धन देंगे उससे क्या मैं अमर हो जाऊंगी? क्योंकि उसका जो लेवल था अध्यात्म का लेवल बहुत हाई था। तो ऋषि ने, याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, धन से कोई अमर नहीं हो सकता है। तो वो वापस पूछती है कि क्या मेरे को पूरी पृथ्वी का धन यदि मिल जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? तो ऋषि बोलते हैं कि नहीं, उससे भी नहीं, क्योंकि अमरता का, अमर होने का और धन का कोई संबंध नहीं है, धन से कोई अमर नहीं होता है। तो फिर मैत्रेयी कहती कि नहीं, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन की कोई आशा नहीं है, क्योंकि धन का जब अमरता से कोई संबंध ही नहीं है और मेरी जो सोच है, मेरी जो खोज है वो आत्मा और ब्रह्म की खोज है, तो वहाँ यदि धन से वो नहीं मिलता, धन से मैं अमर नहीं हो सकती, तो ऐसे धन को लेकर मैं क्या करूँगी? इसलिए मुझे इस धन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूरा धन जो है कात्यायनी को दे दीजिए।